आगे आपको दिखाएंगे वारदात की रात की पूरी कहानी और हाईवे पर सक्रिय हबूदा गैंग की हकीकत। तो आपको बता दें कि राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष ललिता कुमार मंगलम का कहना है कि जब एनसीडब्ल्यू की टीम बुलंदशहर पहुंची तो 1 घंटे तक उन्हें पीड़ित से मिलने नहीं दिया गया। कि एनसीडब्ल्यू जा रहा है तो वो तुरंत उनको वहाँ से उठा के नहीं, उनको वहाँ से बुलंदशहर वो ले गए और उनका फ़ोन ज़बरदस्ती ऑफ कर दिया गया था। तो हमारी टीम जब बुलंदशहर सीधे पहुँचे तो 1 घंटे के लिए तो मिलने ही नहीं दिया। उसके बाद जब हमारी टीम ने काफ़ी आवाज़ की और कहा कि जैसे तैसे हम मिल ही लेंगे क्योंकि आप हमें रोक नहीं सकते, लीगली तो रोक नहीं सकते, तब वो उन्होंने मिलने दिया। और टीम को पता चला कि उस लड़की को बहुत ज़्यादा बुखार है, तेज़ बुखार है, सुबह से कुछ खाया नहीं था और ना उसे कोई दवाई दी गई थी। आपको बता दें कि पुलिस को शक है कि बुलंदशहर हाईवे गैंगरेप को हबूदा गैंग के हाथ अंजाम दिया गया है। ये उन्हें शक है। हबूदा गैंग के बारे में हम आपको बता दें कि हाईवे पर ये गैंग बेहद सक्रिय है। हबूदा गैंग बावरिया गैंग की तरह ही वारदात करता है, लूटपाट और रेप की वारदात को अंजाम देता है। बुलंदशहर में इसे ऐसी 4 वारदातों को अंजाम वो दे चुका है और वारदात के बाद हबूदा गैंग दूसरे जिले में भाग जाता है। किसी बहाने रास्ते को ब्लॉक कर देता है जिससे कि उसे भागने में आसानी हो। तो नोएडा से शाहजहांपुर की दूरी आपको बता दें 340 किलोमीटर की है। रात के वक्त अगर आप गाड़ी से निकलते हैं तो इस फासले को तय करने में करीब 6 घंटे का समय लगता है। हम आपको इस पीड़ित परिवार के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बता सकते हैं, लेकिन इतना समझ लीजिए कि बहुत मजबूरी में इस परिवार ने 6 घंटे के उस सफर के लिए रात का वक्त चुना था। घर के लोग परिवार के एक बुजुर्ग के निधन के बाद पहले गम में शामिल होने के लिए जा रहे थे और वो इस बात से बेखबर थे कि आगे NH 91 पर एक डरावना सच उनका इंतजार कर रहा है। शुक्रवार रात 10 बजे का वक्त। नोएडा में उस रात बारिश हो रही थी। दोनों भाइयों का परिवार एक ही गाड़ी से शाहजहांपुर के लिए निकला। गाड़ी में 2 भाई, दोनों भाइयों की पत्नियां, एक भाई की बेटी और एक भाई का बेटा बैठे हुए थे। छोटा भाई खुद गाड़ी चला रहा था। नोएडा का यह परिवार दादी की 13वीं में शामिल होने जा रहा था। समय बचाने के लिए इन लोगों ने यात्रा के लिए रात का वक्त चुना, लेकिन शुक्रवार की वो रात पूरी फैमिली के लिए जिंदगी भर ना भुला पाने वाला एक डरावना सपना बन गई। ये सब कुछ बुलंदशहर के NH 91 पर होता रहा और बुलंदशहर पुलिस सोती रही। तो नोएडा में एक रहने वाला परिवार है, वो शाहजहांपुर जा रहा था एक 13वीं संस्कार में भाग लेने के लिए। रात के 1 बजे जब उस परिवार की गाड़ी इस NH 91 पर आती है तो उसके बाद उनकी गाड़ी में से एक आवाज़ आती है। ड्राइवर को कन्फ्यूजन होता है कि गाड़ी में या तो पंचर हो गया है या फिर उनकी गाड़ी का कोई पार्ट नीचे गिर गया है। NH 91 पर जहां गाड़ी रुकी वहां से कुछ ही दूरी पर पुलिस स्टेशन है, लेकिन पुलिस थाने के अंदर बैठी रही और लुटेरों ने बेखौफ होकर अपना काम शुरू कर दिया। गाड़ी को चेक करने के लिए जैसे ही गाड़ी का चालक अपनी गाड़ी को रोकता है तो पहले से ही घात लगाए बदमाश उस गाड़ी को पूरी तरह से अपने होल्ड में कर लेते हैं। परिवार को बंधक बनाकर वो गाड़ी को यूटर्न कराते हैं और उसके बाद जो मेरे दाहिने तरफ खेत है, जो कच्चा रास्ता है, यहाँ पर वो ले जाते हैं। जो परिवार के सदस्य थे, जो मेल लोग थे, उनको बंधक बना लिया जाता है, उनके साथ मारपीट होती है और उसके बाद 3 घंटे तक यहाँ पर 2 महिलाओं के साथ बर्बरता बरपाते रहे वो बदमाश। वारदात के दौरान बदमाशों ने शराब पी, दोनों भाइयों की पत्नियों से ज्वेलरी लूटी, दोनों भाइयों के पास से कैश छीन लिया और फिर मां और बेटी के साथ गैंगरेप किया। वापस लौटते समय जब गाड़ी कच्ची सड़क पर फंस गई तो लुटेरे गाड़ी को वहीं छोड़कर फरार हो गए। हाईवे की सुरक्षा की पोल खोलते हुए बदमाश नोएडा के परिवार को बंधक बनाकर इसी खेत में पहुंचते हैं जहां पर मैं खड़ा हूं।
मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा इस खेत का नज़ारा दिखाए। यहीं पर जो बदमाश थे उन्होंने उस परिवार को बंधक बनाया और महिलाओं के साथ बलात्कार किया। 3 घंटे तक यहाँ पर बदमाशों ने हैवानियत का खेल खेला, लेकिन जो हाईवे पुलिस थी और इलाके का जो थाना था वहाँ की पुलिस को बिल्कुल भी पता नहीं चला। मौकाए वारदात पर जब जी न्यूज संवाददाता अनुराग चड्ढा पहुंचे तो आसपास के कई लोग इकट्ठा हो गए। हमने उनसे पूछा कि आखिर यहाँ की पुलिस क्या करती है। कब रहती है पुलिस यहाँ पर? दिन में रहती है, सुबह से और शाम तक। दिन में क्या काम करती है पुलिस यहाँ? भाई ये वाहन लोग है, मोटरसाइकिल वाले ने और ट्रक वाले ने उन पे थे वसूली, अवैध वसूली कर रहे हैं। गन पॉइंट पर एक परिवार बंधक बना रहा और 3 घंटे तक करीब 8 बदमाश वारदात को अंजाम देते रहे। ये नियम है पुलिस विभाग में कि जो भी हाईवे हैं उनकी सुरक्षा के लिए पेट्रोलिंग यहाँ पर रहेगी, पुलिस पिकेट यहाँ पर रहेगी। रात के वक्त सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी की ज़रूरत होती है क्योंकि जो बदमाश हैं वो रात में सक्रिय होते हैं। लेकिन हम बुलंदशहर के लोगों की बात माने तो पुलिस यहाँ पर दिन में सक्रिय रहती है, सिर्फ और सिर्फ वसूली करती है और रात के वक्त पुलिस यहाँ से गायब हो जाती है। बुलंदशहर से कैमरामैन राजेश चौहान और अपने सहयोगी अमित शर्मा के साथ अनुराग चड्ढा, जी मीडिया। क्राइम में नंबर 1 उत्तर प्रदेश में अगर आप रहते हैं या फिर उत्तर प्रदेश किसी काम से आते जाते हैं तो आपके लिए ये जानना जरूरी है कि यूपी में कौन से रास्ते खतरनाक हैं जहां से आपको संभल कर चलना चाहिए। पश्चिम यूपी दिल्ली सहारनपुर इस रोड से गुजरते हुए आपको बेहद सावधान रहने की जरूरत है। दिल्ली आगरा रूट में भी बदमाशों के गैंग सक्रिय हैं। गाजियाबाद अलीगढ़ रूट पर भी देर रात यात्रा करने से परहेज करें। अब आपको बताते हैं कि यूपी के डेंजर जोन्स कौन से हैं, यानी कि उत्तर प्रदेश पुलिस के मुताबिक ऐसे जिले जो क्राइम के लिहाज से संवेदनशील हैं। मेरठ जोन जिसमें कि गौतम बुद्ध नगर, मेरठ, सहारनपुर आता है। बरेली जोन बिजनौर, मुरादाबाद, पीलीभीत, बरेली, यहाँ भी देर रात घर से ना निकलें। आगरा जोन जिसमें आगरा, अलीगढ़, फिरोजाबाद आता है। कानपुर जोन इटावा, कानपुर, लखनऊ और इसके अलावा लखनऊ जोन की अगर बात करें तो वहाँ पर फैजाबाद, खीरी, सीतापुर, रायबरेली और इलाहाबाद जोन भी है जिसमें प्रतापगढ़ और इलाहाबाद आता है। गोरखपुर जोन यानी कि गोरखपुर, वाराणसी जोन यानी कि वाराणसी, आजमगढ़ और जौनपुर। तो ये वो जिले हैं जहां पर अक्सर लूट और रेप जैसी वारदातें होती हैं। सवाल यह है कि अगर यूपी पुलिस को ये सब पता है कि इन जगहों पर आम लोगों को पूरी सुरक्षा नहीं मिलती है तो फिर वो वहां मौजूद क्यों नहीं रहती? ये बड़ा सवाल है।